अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक है डिस्टेंस फार्मूला। आज के लेक्चर में हम डिस्टेंस फार्मूला प्रूव करेंगे और इस फार्मूले की मदद से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आती है फार्मूले की प्रूफ की तरफ। ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स वाई प्लेन का फर्स्ट क्वाड्रेंट हमने यहाँ पर लिया है, ये है ओरिजिन। यहाँ पर दो पॉइंट्स ले लेते हैं, एक है ए पॉइंट जिसकी कोऑर्डिनेट्स है x1, y1 और दूसरा है बी पॉइंट जिसकी कोऑर्डिनेट्स है x2, y2। अब हमें इन दो पॉइंट्स के दरमियान वाला डिस्टेंस जो है ये मालूम करना है कि ए और बी के दरमियान ये डिस्टेंस किस तरह मालूम किया जाता है, और इस डिस्टेंस को मालूम करने का फार्मूला अब हम प्रूव करने जा रहे हैं। अब देखिए, इस पॉइंट का जो ऑर्डर फेयर का जो पहला वाला हिस्सा होता है इसको डोमेन कहते हैं और दूसरे हिस्से को रेंज कहते हैं। x1 डोमेन जो है ये x एक्सिस के डिस्टेंस को जाहिर करता है और रेंज जो है ये y एक्सिस के डिस्टेंस को जाहिर करता है। अब देखिए, ए पॉइंट जो है इसमें x एक्सिस का डिस्टेंस x1 है, तो यहाँ तक ये डिस्टेंस जो है ये x1 है। ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक ये डिस्टेंस x1 है और y एक्सिस पर इस पॉइंट के अपोजिट यहाँ पर आएगा y1, क्योंकि इस पॉइंट का रेंज y1 है, इसलिए y एक्सिस पर ये डिस्टेंस होगा y1। ओरिजिन से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस y1 के बराबर है। अब दूसरी पॉइंट की तरफ आते हैं। इस पॉइंट पर यहाँ पर ओरिजिन से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस जो है ये x2 के बराबर है, क्योंकि इस पॉइंट का डोमेन जो है ये x2 है, इसलिए x एक्सिस पर ये डिस्टेंस होगा x2 और y रेंज जो है इस पॉइंट का y2 है, तो यहाँ पर y एक्सिस पर ये डिस्टेंस होगा y2। यानी ओरिजिन से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस x2 है, ओरिजिन से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस x1 है, ओरिजिन से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस y1 है और ओरिजिन से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस y2 है। तो ये दोनों पॉइंट्स के दरमियान वाला डिस्टेंस जो है ये x2 माइनस x1 होगा, यानी दोनों डिस्टेंस में डिफरेंस। और ये डिस्टेंस जो है ये y1 और y2 का डिफरेंस होगा, यानी y2 माइनस y1। अब इन दोनों पॉइंट्स को x एक्सिस के साथ मिला लेते हैं। अब यहां पर एक ट्राइंगल ले लेते हैं। अब देखिए, ये एक रेक्टेंगल बना हुआ है, ये साइड और ये साइड जो है ये दोनों बराबर होंगे। ये x2 माइनस x1 है, तो ये भी x2 माइनस x1 होगा। और ये जगह जो है ये और ये दोनों बराबर है, ये y2 माइनस y1 है, तो ये जगह भी y2 माइनस y1 होगा। ये पॉइंट, इस पॉइंट को C का नाम दे देते हैं, ये पॉइंट C है हमारे पास। अब इस ट्राइंगल जो है, इस ट्राइंगल ABC पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं। ये हमारे पास राइट एंगल है, 90 डिग्री के बराबर है। इस एंगल के अपोजिट साइड को हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं और जो हॉरिजॉन्टल साइड है इसको हम बेस कहते हैं और जो वर्टिकल साइड है इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेन्यूस स्क्वायर ये बराबर होगा हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, ये बराबर होगा बेस स्क्वायर, बेस जो है यहाँ पर AC है, प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर BC स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर बराबर है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। AB स्क्वायर इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, AB स्क्वायर। AC हमारे पास यहाँ पर है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, प्लस BC हमारे पास यहाँ पर है y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब AB से स्क्वायर ख़त्म कर लेते हैं, इसके लिए हमें दोनों साइड पर रूट लेना होगा, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर और रूट एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर आएगा AB
और राइट साइड पर x2 माइनस अंडर द रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस मालूम करने का फार्मूला हमने प्रूव कर लिया है। ये हमारे पास फार्मूला है। इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस हम इस फार्मूले से मालूम करेंगे कि इस पॉइंट के डोमेन से इस पॉइंट के डोमेन को सब्ट्रैक्ट करेंगे होल स्क्वायर प्लस इस पॉइंट के रेंज से इस पॉइंट के रेंज को सब्ट्रैक्ट करेंगे होल स्क्वायर और होल अंडर द रूट। तो ये ए बी के दरमियान वाला डिस्टेंस जो है ये मालूम होगा। इस पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक पॉइंट है ए पॉइंट जिसकी कोऑर्डिनेट्स है 2,3, बी पॉइंट है जिसकी कोऑर्डिनेट्स है 5,7। अब इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस मालूम कर लेते हैं। ए बी डिस्टेंस दिस इज इक्वल टू, सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं। ये फार्मूला अंडर द रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब यह पॉइंट जो है ये हमारे पास x1 y1 है और दूसरा वाला पॉइंट हमारे पास x2 y2 है। तो x1 यहाँ पर 2 है, y1 3 है, x2 5 है और y2 7 है। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। यहाँ पर x2 5 माइनस x1 2 है होल स्क्वायर प्लस y2 7 है माइनस y1 3 है होल स्क्वायर होल अंडर द रूट। 5 माइनस 2 ये बन जाएगा 3 होल स्क्वायर, 7 माइनस 3 ये होगा 4 होल स्क्वायर होल अंडर द रूट। 3 स्क्वायर बराबर है 9 के और 4 स्क्वायर बराबर है 16 के। 9 प्लस 16 तो ये बन जाएगा 25। 25 का रूट ले ले तो इससे आएगा 5। तो 5 जो है ये दोनों पॉइंट के दरमियान वाला डिस्टेंस हमने मालूम कर लिया है। इस पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ए पॉइंट हमारे पास है -1 -3 और बी पॉइंट हमारे पास है 7, -8। अब इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस मालूम कर लेते हैं। ए बी डिस्टेंस इसको भी इसी फार्मूले से मालूम करेंगे। सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं। अंडर द रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू अंडर द रूट, ये पॉइंट जो है ये हमारे पास x1 y1 है और दूसरा वाला पॉइंट हमारे पास x2 y2 है। x2 हमारे पास यहाँ पर है 7 माइनस x1 है -1 होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास है -8 माइनस y1 हमारे पास है -3 होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू अंडर द रूट 7 माइनस और -1 जब मल्टीप्लाई हो जाए तो ये +1 आएगा यहाँ पर होल स्क्वायर प्लस -8 माइनस को -3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इससे आएगा +3 होल स्क्वायर। 7 + 1 ये बन जाएगा 8 होल स्क्वायर -8 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आएगा -5 होल स्क्वायर होल अंडर द रूट। 8 स्क्वायर 64 के बराबर है और -5 स्क्वायर जो है माइनस पर पावर इवन है तो यहाँ पर आएगा +5 स्क्वायर जो है ये 25 के बराबर है। अब दोनों को ऐड कर लेते हैं। 5 + 4 तो ये बन जाएगा 9, 2 + 6 तो ये बन जाएगा 8। तो हमारे पास ये है 89 अंडर द रूट। अब देखिए 89 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका रूट नहीं निकल सकता, तो इसको यही छोड़ देते हैं। तो ए बी डिस्टेंस जो है हमारे पास ये इसके बराबर है। इस पर क्लास सेकंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1 में बहुत सारे क्वेश्चंस मौजूद है। आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें और क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9 में भी डिस्टेंस फार्मूला पर बहुत सारे क्वेश्चंस मौजूद हैं। आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। शुक्रिया।